बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 जनवरी और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने एक बहुत ही बड़ी जो कामयाबी है ना वो आज हासिल की है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि मुक्तदरा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा फड्डा पड़ चुका है। मुक्तदरा की जानिब से आसिफ जरदारी के ऊपर अस्तना खत्म करने की तलवार लटका दी गई है। दूसरी तरफ नून लीग मलबा डाल रही है मुक्तदरा के ऊपर, ताकतवर हलकों के ऊपर, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम खुद नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। और इसी तरह से जो मुक्तदरा है वो इन दोनों से जान छड़वाने के इस वक्त जो तरीके हैं ना वो सोच रही है। और चौथे नंबर पर जी इन तीनों को मुत्तहिद रखने की भी कुछ जो कोशिशें हैं, कुछ जो मशवरे हैं ना वो दिए जा रहे हैं। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही तीसरी इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करूंगा जी कि आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी जो गिरफ्तारी है वो हुई है। और ये जो गिरफ्तारी है ना, ये आप वो कहते हैं ना कि मतलब है कि जान लेकर ही छोड़ोगे, तो ये गिरफ्तारी इनकी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। आलमी सतह के ऊपर इस गिरफ्तारी का बड़ा एक जो रद्द अमल है ना वो आने जा रहा है। ये किसकी गिरफ्तारी हुई, क्यों गिरफ्तारी हुई, क्या रद्द अमल इसके ऊपर आएगा जी। और जब आप खुद को समझते हैं ना कि अब हम बहुत ताकतवर है और कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो वहीं से आपके सवाल का जो वक्त है वो शुरू हो जाता है। अहम तरीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपको बताता चलूं जी कि सुहेल आफरीदी ने एक और बड़ा काम कर दिया है। पहले सुहेल आफरीदी ने 9 मई के ऊपर एक जीआईटी कहें, कमीशन कहें या कमेटी कहें, वो बनाई और वो अपनी तहकीकात कर रही है। उनका एक इजलास भी हुआ, कुछ लोगों को भी उस वो जो एक कमेटी बनाएगी उसकी जानिब से तलब किया गया। और ये 9 मई के जो मामलात हैं वो केपी की हद तक उन्होंने किया। जाहिर सी बात पूरे मुल्क तो नहीं, 9 मई केपी की हद तक। और साथ ही साथ 9 मई में जो जिनकी केसेस वगैरह थे उनको भी खत्म किया गया काबीना की जानिब से, जो केपीके की थी। अब दूसरे नंबर पर सुहेल आफरीदी ने यह काम किया है जी कि 8 फरवरी पर एक स्पेशल कमेटी कायम करने की जो हिदायत है वो दे दी गई है। और इस कमेटी में जी ये जो 8 फरवरी इंतखाबात में जो धांधली वगैरह हुई है, जो कमेटी बनाने की हिदायत दी गई है, ये भी तहकीकात करेगी और बाकायदा तौर पर जो मुलाजमीन है ना उनको इसमें बुलाया जाएगा, उनके बयान रिकॉर्ड वगैरह किए जाएंगे। क्योंकि फॉर्म 47 ऐसे ही तो नहीं बन गए ना, आगे आरओज होते हैं, बाकी सारे मतलब पूरा एक सिस्टम होता है। तो ये सुहेल आफरीदी ने एक और मतलब है कि पंच जो है वो मारा है ताकतवर हलकों को जी। पहला तो 9 मई के ऊपर कि जब वो अपनी रिपोर्ट देगी, तहकीकात सामने आएंगी कि 9 मई कैसे हुआ और इसमें पीटीआई जो है उसके ऊपर जिस तरीके से उसको क्रश किया गया 9 मई का कहकर, ठीक है, उसकी हकायक सामने लेकर आएंगे। और फिर 8 फरवरी के हवाले से चीजें और रिकॉर्ड लेकर आई जाएंगी। मतलब है तहकीकाती कमेटी है जी, इनकी जानिब से जो रिपोर्टें हैं वो सामने आएंगी। मासर तो थोड़ी लाइट जो है वो चली गई है, मैं अभी अपनी जो टॉर्च है ना वो ऑन कर लेता हूँ मोबाइल की, ताकि इससे आपको नजर आ सके। तो ये खैर वैसे पाकिस्तान में हालात हैं जी कि सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में भी जो लोड शेडिंग है वो अरूज पर है इस वक्त। बहरहाल जी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो सुहेल आफरीदी ने ये एक दूसरी मतलब बड़ी जो एक खुशखबरी है वो इमरान खान साहब को सुनाई है। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी कि इस वक्त नून लीग, मुक्तदरा और पीपल्स पार्टी, इन तीनों के दरमियान क्या फड्डा पड़ गया है। सबसे पहले तो आते हैं जी आसिफ जरदारी के मामले के ऊपर। आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो ये सूबे बनाने जा रहे हैं ना, सूबों की तकसीम, इस मामले के ऊपर फड्डा पड़ गया है। जो 28वीं तरमीम आ रही है ईद के बाद या ईद से पहले, और इसमें एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें रद्दबदल किया जाएगा, नई तरमीमें की जाएंगी। बहरहाल फड्डा सूबों की तकसीम के ऊपर पड़ गया है और पीपल्स पार्टी इसमें शदीद हद तक मुखालफत में खड़ी हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी के लिए तो यह हल जो है वो निकाला गया है कि एक आईनी दरखास्त आईनी अदालत में जमा करवाई गई है और इसमें जी आसिफ जरदारी का जो अस्तना है ना, ताहयात अस्तना, वो चैलेंज कर दिया गया है। तो एक मैं समझता हूं कि यहां पर तलवार लटका दी गई है कि अगर आपने कुछ इस किस्म की कोशिश करने की, कुछ मजम्मत दिखाई या टांग अड़ाने की कोशिश की, तो फिर जो है ये आईनी अदालत में दरखास्त आई हुई है, तो आपका तहयात अस्तना जब खत्म होगा ना, तो फिर उसके बाद आप भी और आपकी जो पार्टी है ना, इमरान खान साहब ने तो फिर भी अभी भी मुजम्मत दिखा रहे हैं, उनके ऊपर उनके पास तो अवामी मकबूलियत भी है, तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो आप जो है वो मतलब है कि रहेंगे ही नहीं, पता ही नहीं हो आपकी जो हालत है ना वो ऐसी हो जाएगी कि आपके लिए मतलब है कि पीछे बोलने वाला अवाम में से कोई नहीं होगा कि जी, बल्कि वो अवाम जो है वो खुश होगी कि इनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो हुई है। तो ये पीपल्स पार्टी को एक जो पैगाम है वो दिया गया है। दूसरी तरफ नून लीग जो है वो क्या कर रही है, नून लीग बड़े तरीके से अवाम में ये बयानियां बना रही है जी कि जो कुछ भी किया जा रहा है ये हम नहीं कर रहे, ये हमसे करवाया जा रहा है, ये हमसे करवाया जा रहा है। और राना सनाउल्लाह की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे सामने आई हैं जी जिनमें यह तासुर मिल रहा है। और उनके हवाले से बाखबर हल्कों का यह दावा है कि नवाज शरीफ की जानिब से उनसे कहा गया कि इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स है ना वो आप दें, ताकि एक अवाम में जब हमें दोबारा भी जाना पड़ जाए तो हम अवाम के सामने ये बयानियां रख सकते हैं जी कि हमसे करवाया गया है, असल में हमने किया नहीं, हमसे मजबूरन करवाया गया। लेकिन खैर इनका ये बयानिया अब नहीं चलने वाला। अवाम के सामने जो हकीकत है ना वो आश्कार हो चुकी है। जो वो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड जो ट्रंप का है, उसमें दस्तखत कर रहे हैं जी आप उसमें शामिल हो चुके हैं। और तमाम जो इल्ज़ामात आप इमरान खान साहब के ऊपर लगाया करते थे वो आज खुद वो काम आज आप कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मुखालफत की है। और खैर मौलाना फजल रहमान के ऊपर एतमाद तो करना नहीं चाहिए, उनको चूँकि मेरे ख्याल से शायद हिस्सा वगैरह नहीं मिल रहा, वो इस वक्त साइड पर ही हैं, तो इस वजह से वो भी इस किस्म की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल जी नून लीग ये कार्रवाई डाल रही है। और फिर जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुक्तदरा है ना, वो इनसे जान छुड़ाने के इस वक्त चक्रों में। ये क्या खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है जी, ये सुनिएगा। सुहेल वड़ाइच और मंसूर अली खान, अच्छा फिर इनके दरमियान मतलब इनको डरा के आपस में इकट्ठा रखने की भी कोशिशें की जा रही हैं। सुहेल वड़ाइच और मंसूर अली खान दोनों क्या कहते हैं, और इनके हवाले से खासतौर पर सुहेल वड़ाइच के हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये ताकतवर हल्कों के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं, और वहाँ पर क्या सोच विचार चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, इन तक होती है रसाई, और आगे आकर ये तर्जुमानी जो है वो कर देते हैं। बहरहाल पहले तो आते हैं जी कि सुहेल वड़ाइच ने क्या कहा है। सुहेल वड़ाइच जो है वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट के एक ग्रुप का ख्याल है कि सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, हुकूमत बयानियां भी नहीं बना सकी और डिलीवर भी नहीं कर सकी, और मायशत भी नहीं चल रही है। यानी कि ये वहां पर सोच, ज़ाहिर सी बात अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है। सारा का सारा जो मलबा वो तो हमारे ऊपर गिर रहा है, तो इनको फारग करो, कोई आ जाए, वंडर बॉय आ जाए, जो कि पहले भी सुहेल वड़ाइच ने लिखा था, तो इनकी हमें क्या ज़रूरत है। बहरहाल साथ साथ वो ये लिखते हैं जी कि मुक्तदरा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, ये तीन रुकनी जो इतिहाद है, इनमें से अगर एक ईंट भी निकल गई तो इमारत गिर जाएगी, क्योंकि इन सब का जो मुश्तरका दुश्मन है वो एक ही है, वो इमरान खान है। और इमरान, एक भी ईंट गिर गई, इमारत गिर गई तो इमरान खान फिर इनको नहीं छोड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इमरान खान से ये डरा भी रहेंगे, नहीं आप में बेशक इख्तलाफात है सारा कुछ, लेकिन आपने इकट्ठा ही रहना है। अगर आप इकट्ठा ना हुए, अलहदा हुए, तो फिर इमरान खान आपको खा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक बज़ाहिर जो कोशिश है वो नजर आई। फिर मंसूर अली खान क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं जी कि गिला ज़रूर है कि आप इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसका ना तोड़ निकाल सके, ना ही अपना कोई जो बयानिया है वो आप बना सके हैं। और मतलब है कि आपको ये करना चाहिए था कि नवाज शरीफ हो या मरीम नवाज हो या शहबाज शरीफ हो, आपने कितना पब्लिक से एड्रेस किया, कितना आप पब्लिक में गए, उनके जो प्रॉब्लम्स थी वो आपने सुनी, तो आपको पब्लिक को एड्रेस करना चाहिए था, अपना एक बयानिया बनाना चाहिए था। तो ये दो लोगों की जानिब से ये बातें सामने आना जी कि ताकतवर हल्के जो हैं वो इनसे खुश नहीं है, नाराज़ हैं, और इसका यही मतलब है कि इनसे जान भी अब उन्होंने छुड़ानी है। वंडर बॉय की जो बातें वैसे ही नहीं सामने आई, सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि कुछ इनसे ज़रा काम ले लिए जाएँ, जिस तरह से आप ट्रंप के पीस बोर्ड में भी शामिल हो चुके हैं, बाकी भी बहुत सारे मामलात वगैरह इनसे निकलवा लिए हैं। तो आगे चलकर जी इन्हीं के ऊपर सारा हम डाल देंगे, और इनको इनके खिलाफ जब करेंगे तो कार्रवाई वगैरह, तो अवाम में भी हम जो मकबूलियत है वो हासिल कर लेंगे कि अवाम शुक्र तो करेगी कि यार इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो बज़ाहिर इस तरफ चीज़ें जो है वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब को कोशिश तो की जा रही है मनाने की, लेकिन इमरान खान साहब का एक असूली मौक़िफ़ है, उसके ऊपर वो डटे हुए हैं, और उसके ऊपर किसी किस्म कोई डील नहीं होगी। और ये बात अब अच्छी तरह से मैं समझता हूँ जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी समझ आ चुकी है। गो के कोशिशें की जा रही हैं अभी भी कि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ करके, सख्तियाँ बढ़ाकर किसी तरीके से मनाया जाए, लेकिन खान साहब जो हैं वो अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं। अगली खबर जी आपके साथ शेयर कर दी है, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस्लामाबाद से। ये जी ईमान मजारी हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से जो केसेस हैं वो लड़ती हैं। गो के हो सकता है बहुत सारे लोगों के इनसे इख्तलाफात भी हों, बाकी सारे जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर,
लेकिन इनकी गिरफ्तारी होती है और इनके जो शोहर हैं हादी अली चट्टा, उनकी भी गिरफ्तारी होती है। और बुनियादी तौर पर ये मुतनाज़ा ट्वीट का केस इनके खिलाफ चल रहा था और फिर उसके बाद एक और कोई केस इनके खिलाफ निकला है जिसमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी। तो 3 दिन तक जी इतलात है, 3 दिन तक ये रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, क्योंकि हाई कोर्ट फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे केस नहीं लगता था। एक इनको जब रिलीफ मिला तो ये बाहर आने लगे तो पता चला जी कि एक और भी केस के अंदर है, तो फिर बाद में इनको रिलीफ जो है वो अदालत की जानिब से नहीं दिया गया। तो बहरहाल ये 3 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बार का दफ्तर होता है वहाँ पर रहे हैं। आज सुबह ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर इनका केस लगा हुआ था, उस केस में पेश होने के लिए जा रहे थे। तो रस्ते में ही जी जब हाई कोर्ट से ये निकले हैं तो इनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। अब इस गिरफ्तारी के ऊपर खासा जो रद्द-ए-अमल है ना वो आएगा ईमान वज़ारी के हवाले से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ईमान वज़ारी की जानिब से जो केसेस लड़े गए हैं ना वो इंसानी हकूक़ की बुनियादों के ऊपर लड़े गए हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इनकी खासी पजीराई इस मामले के ऊपर की जाती रही है जी। और इसका जो अभी चूंकि सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई है तो अच्छा खासा सोशल मीडिया के ऊपर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इंटरनेशनली भी अब इन चीज़ों के ऊपर जो खासा रद्द-ए-अमल है वो भी आएगा। और मेरे ख्याल से ये जो गिरफ्तारी की गई है ना, ये अपने जवाल का जो आगाज़ है ना वो हो चुका है। मतलब जब ताकतवर समझता है कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो असल में वही उसके सवाल का वक्त है। जिस तरह से 3 दिन पुलिस बाहर खड़ी रही, मतलब वो पूरा प्लान था कि जो कुछ भी हो गिरफ्तारी करनी ही करनी है, इसलिए 3 दिन तक खड़े रहना। हालांकि एक केस में इनको हिफाजती जमानत मिल भी गई थी, लेकिन चूंकि गिरफ्तारी लाजम थी तो इसलिए खड़े भी रहे और गिरफ्तार इनको आखिर किया ही गया। अब देखें इनको कोर्ट में कब पेश किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर बड़ा जो रद्द-ए-अमल है ना वो आएगा। और ख़ास तौर पर इस आलमी हालात जो बदल रहे हैं ना, बड़ी तेज़ी के साथ नए इत्तेहादी बन रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए यूरोप अमेरिका से आलमोस्ट अलहदा हो ही गया है, नेटो इत्तेहाद टूटने जा रहा है। ये जो पीस बोर्ड बना है इसमें ट्रंप के साथ काफ़ी सारी कंट्रीज शामिल हो गई हैं, पाकिस्तान भी उनमें है। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने इसकी मुखालफत कर दी है, इसकी जो है वो चीन ने मुखालफत कर दी है। फिर इसके अलावा इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ, फ्रांस जर्मनी वगैरह ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, बरतानिया इसमें शामिल नहीं हुआ। और ये सारे जो है वो किसकी तरफ देख रहे हैं, चीन के दौरे कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने चीन का दौरा किया, फिर इसी तरह से जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म है वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। तो एक नया बेल्ट बन रहा है और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो ज़्यादा आवाज़ें भी उठती हैं ना वो यूरोप की तरफ से ही उठती हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये बड़ा डिसाइसिव वक्त भी था कि पाकिस्तान किस साइड पर जाकर खड़ा होता है। हामिद मीर साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब नजम सेठी साहब जो हैं वो तो ये भी कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, इस वक्त किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं है जो कि आलमी सतह के ऊपर ये जो ट्रंप का पीस ऑफ बोर्ड है या जो इस वक्त हो रहे हैं मामलात वगैरह एक ग्रेटर के लिए, तो इमरान खान साहब ही उस मामले के ऊपर बोल सकते थे। बाकी की किसी कोई भी जो है वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं है जो बोल सके। तो आप देखें ना, बोलने को तो छोड़ें, आपने मामलात से दूर रहना भी मुनासिब नहीं समझा। आप तो बिल्कुल जा के शमूलियतें ले रहे हैं वहाँ पे, मतलब है कि खुशखपियों में भी मसरूफ़ हैं। जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर वो जो बना है उसके ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से जो दस्तखत है वो भी कर दिए गए हैं। तो आलमी सतह के ऊपर भी ज़ाहिर बात है नए ब्लॉक्स नए इत्तेहाद बन रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा डिसाइसिव वक्त था कि वो किस साइड पर खड़ा होता है। अब अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, इवन कि उसकी कंट्री के अंदर से जो रद्द-ए-अमल है ना वो उसके खिलाफ आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन अभी आगे होने हैं, उसमें आप देखिएगा कि बड़ी बुरी शिकस्त होनी है ट्रंप को। और जो लोग मतलब है कि आप अभी और यही जो ट्रंप है, आप क्या समझते हैं कि आपको इस हद तक इसने अपने साथ में लाया, तो जो चीन जिस चीन को ये कहता है जी कि दुश्मन नंबर 1 है, उस चीन के साथ आपको रहने देगा? ये कहेगा कि आपको एक साइड चूज करें, चीन या हम, और आप दूसरी साइड इसको ना कहने के जोगे ही नहीं होंगे, आपको कहना पड़ेगा यस सर, एब्सोल्युटली नॉट, आप नहीं कह पाएंगे। और मसला ही है कि चीन इस वक्त आपका हमसाया कंट्री है, उसके साथ भी आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो सकते हैं और कहें जी कि नहीं हम अमेरिका वाले बेल्ट पर ही हैं। और फिर चीन, रूस और यूरोप वगैरह, कनाडा वगैरह, भारत वगैरह, ये सारे जो है वो एक तरफ हो रहे हैं। तो बड़ी ट्रिकी जो सूरत हाल है वो बनती जा रही है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं
और ये जो आलमी मंजरनामे के ऊपर चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होते जा रही हैं, इनके गिर्द भी मैं समझता हूँ कि ये जो चुनतखब हुकूमत है, इनके गिर्द भी ज़रा घेरा भी तंग हो गया है, शिकंजा भी टाइट हो गया, आपस में भी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, इंटरनली भी अवामी सतह के ऊपर भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। सुहेल अफरीदी भी बड़े ज़बरदस्त कामयाबियाँ जो है वो समेट रहे हैं, तो हालात इनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ अरसे के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपने इस इक़्तिदार को, लेकिन कितना अरसा आप करेंगे? आर्जी हिमायत लेके ट्रंप की तो कितना एक अरसा आप कर लेंगे? ट्रंप का तो अपना बेड़ा जो है ना वो पार होने वाला है, या बेड़ा तरने वाला है, तो उसके बाद उसने आपको क्या बचाना। बहरहाल जी, ये कुछ आम दिन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। रहेगा सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।